दोस्तों आपको 1 से 100 तक के सभी नंबरों के स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ये आपके बहुत ही काम आएगा। इसे अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ऐसी ही पोस्ट के लिए फॉलो जरूर करें। दोस्तों ये 6 कानूनी अधिकार हर भारतीय को पता होना चाहिए। पहला, एक महिला को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरा, एक अकेला पुरुष एक बालिका को गोद नहीं ले सकता। तीसरा, आप वॉशरूम का उपयोग करने के लिए या एक गिलास पानी पीने के लिए किसी भी होटल में जा सकते हैं। चौथा, कोई भी अधिकारी FIR दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता। पांचवा, सिलेंडर फटने से जानमाल के नुकसान पर 40 लाख रुपए तक का बीमा कवर क्लेम कर सकते हैं। और छठा, एक गर्भवती कर्मचारी को उसकी नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। दोस्तों इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए फॉलो जरूर करें। दोस्तों हमारी उंगलियों में कई तरह की बीमारियों का इलाज छुपा हुआ है, चलिए जानते हैं। हमारी छोटी उंगली किडनी और सिर से जुड़ी होती है। इस उंगली की मसाज करने से सिर दर्द गायब और किडनी की दुरुस्त रहती है। तीसरी उंगली हमारी ब्रेन से जुड़ी होती है और मन की शांति पाने के लिए इस उंगली का मसाज करना चाहिए, इससे हमारा मूड अच्छा हो जाता है। बीच वाली उंगली की मसाज करने से घबराहट या बेचैनी से आराम मिलता है। अगर पेट में थोड़ा दर्द हो तो आपको तर्जनी उंगली का मसाज करना चाहिए, इससे दर्द गायब हो जाता है। और जब हमारी हार्ट बीट ज़्यादा तेज हो जाए तो हमें अपने अंगूठे को मसाज करना चाहिए, इससे आराम मिलता है। इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों आज मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ। आपने ट्रेन के डिब्बों पर इस तरह की लाइनें जरूर देखी होगी, ये क्यों बनी होती हैं आज ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों पीले रंग और सफेद रंग की धारियां डिब्बे के अंत में बनी होती हैं, जो कि डिब्बे को एक दूसरे से अलग दिखती हैं। पीला रंग जनरल डिब्बे को दिखाता है कि ये जनरल डिब्बा है। हरी रंग की धारियां जिस भी डिब्बे पर बनी होती हैं वह केवल महिलाओं के लिए होता है। और अगर डिब्बे पर लाल और नीले रंग की धारियां बनी हैं, इसका मतलब वो गर्भवती महिला या विकलांग लोगों के लिए है। दोस्तों इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए फॉलो जरूर करें। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियां हमेशा मीठे चीजों पर ही आती हैं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल चींटियों को एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वह पूरे दिन में बहुत ज़्यादा भागदौड़ करती हैं और मीठे के अंदर ग्लूकोज होता है जिससे उनको एनर्जी मिलती है। इसलिए जब भी किसी चींटी को मीठा दिखाई देता है तो वह उसे खाकर अपने पेट से केमिकल छोड़ते हुए अपने कॉलोनी में चली जाती हैं और अपनी बाकी चींटियों को भी बता देती हैं कि मीठा कहाँ है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए फॉलो जरूर करें। दोस्तों आप जब भी सड़क पर चलते हैं आपने सड़क के बीच में इस तरह की पीली लाइट को जरूर देखा होगा। दरअसल इसे रोड स्टड बोलते हैं और इसकी कीमत 1000 से 1500 रुपए तक होती है। इसमें एक मिनी सोलर पैनल और एक बैटरी लगी होती है जिससे ये चार्ज होता है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें एक लाइट सेंसर लगा होता है जो ये पता करता है कि दिन है या रात, जिससे ये जलता बुझता है। इसके बारे में पहले से पता था कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आज मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। दोस्तों ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए फॉलो जरूर करें। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि दिस और दैट, दीज, दोज का यूज़ कहाँ पे करते हैं। दोस्तों अगर कोई चीज़ पास है और वो सिंगल है तो उसके लिए दिस का यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ दूर है उसके लिए दैट का यूज़ करते हैं। इसी तरह से दीज का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ पास हो और संख्या में एक से अधिक हो। दोज का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ दूर हो और एक से अधिक संख्या में हो। अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों सभी कंपनियों और उनके देश के बारे में जानकारी, जैसे कोलगेट US की है, पतंजलि कंपनी इंडिया की है, पूमा जर्मनी की है, नाइक अमेरिका की है, रिबॉक UK की है, एडिडास जर्मनी की है, पेप्सी USA की है, कोको कोला USA की है, लेविज अमेरिका की है, MDH इंडिया की है, कैनॉन जापान की और निकन ये जापान की है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल फुल फॉर्म है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है, LLB का, IAS का, SDM, BBA, BTech, CA, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों आपको सभी संगीत यंत्रों के नाम इंग्लिश में भी पता होने चाहिए। गिटार को इंग्लिश में गिटार ही बोलते हैं, डुगडुगी को बोलते हैं ड्रम, ढोल को बोलते हैं ड्रम, इसी तरह ढोलक को बोलते हैं टमटम, तबला को बोलते हैं टैबर, इसी तरह सभी हैं।
दोस्तों कौन सा जानवर कितने साल तक जीवित रहता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हाथी 50 से 70 साल तक जीवित रहता है, चीता 12 साल तक, शेर 12 साल तक, हिरन 18 से 20 साल, लोमड़ी 2 से 3 साल तक, गाय 12 से 15 साल, मोर 20 साल तक, घोड़ा 30 साल तक, कुत्ता 8 से 15 साल, खरगोश 10 से 12 साल तक। दोस्तों हमारी आंखों के बारे में ये बातें आपको पता होना चाहिए कि हमारी आंखें 576 मेगापिक्सल की होती हैं और हम 48 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं अगर मौसम साफ हो तो। और हम एक दिन में 28,000 बार पलक को झपकाते हैं। दोस्तों ये वो शब्द हैं जिन्हें हम डेली बोलते हैं, आपको इसे इंग्लिश में भी आना चाहिए। जैसे कामचोर को इंग्लिश बोलते हैं सीगर, सुरीला को बोलते हैं मेलोडियस, सूखा पड़ना ड्रॉट, बासी को बोलते हैं स्टेल, जहर को बोलते हैं वेनम, सामना करना इसको बोलते हैं कन्फ्रंट, भजन को बोलते हैं हाइम, पुतला को बोलते हैं इफिजी, अमृत को बोलते हैं नेक्टर और बेहोश होना को बोलते हैं फेंट। दोस्तों इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों ये रेलवे से संबंधित इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। जब भी आप टिकट लेते हैं तो ये उस पर शॉर्ट फॉर्म में लिखे रहते हैं। जैसे एलबी का मतलब होता है लोअर बर्थ, एमबी का मतलब होता है मिडिल बर्थ, यूबी का मतलब होता है अपर बर्थ, एसयू का मतलब होता है साइड अपर, एसएल का मतलब होता है साइड लोअर, पीएनआर का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिल, यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, डब्ल्यूएल का मतलब वेटिंग लिस्ट, सीएनएफ का मतलब होता है कन्फर्म, सीसी का मतलब होता है चेयर कार। इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इन शब्दों को याद कर लीजिए, आपके बहुत ही काम आएगा। कुछ ये हैं और बाकी ये हैं, इन्हें अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए और इसे अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आपको सभी बीमारियों के नाम इंग्लिश में पता होने चाहिए। जैसे कब्ज को इंग्लिश बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, सूजन को बोलते हैं इन्फ्लामेशन, घमौरी को बोलते हैं प्रिकली हीट, गठिया को बोलते हैं रूमेटिक, छाला को बोलते हैं ब्लिस्टर, इसी तरह हैजा को कॉलरा बोलते हैं, पीलिया को बोलते हैं जॉन्डिस, खसरा को बोलते हैं मीजल्स, बवासीर को पाइल्स बोलते हैं, चेचक को स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, फोड़ा को बोलते हैं अल्सर और दवाई को बोलते हैं मेडिसिन। इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ऐसी पोस्ट के लिए फॉलो जरूर करें। दोस्तों अगर आप इन शब्दों को याद कर लेते हैं तो आपको ट्रेन में, मेट्रो में कहीं भी हिंदी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ये हैं और बाकी ये हैं, इन्हें देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों ये वो शब्द हैं जिन्हें आप गुस्से में बोलते हैं। जैसे कुतिया को इंग्लिश में बोलते हैं बिच, डैन को बोलते हैं हेलकैट, भूतनी को बोलते हैं सी डेविल, झगड़ालू को बोलते हैं विक्सन, चुड़ैल को बोलते हैं हैरिडन, डींगबाज को बोलते हैं टर्मगैंट, कमीनी को बोलते हैं बास्टर्ड, सुअर को बोलते हैं स्वाइन और दगाबाज को बोलते हैं वर्लेट। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत के अलावा इन देशों में भी हिंदी बोली जाती है। जैसे पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, मॉरिशस। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसे अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपको टाई बांधना नहीं आता है या फिर आप टाई बांधना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। इससे आप आसानी से टाई बांधना सीख सकते हैं। इसे अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों आज मैं फिर आप लोगों के लिए नए सेंटेंस लेके आया हूँ। जैसे पहला है फिलहाल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एज ऑफ नाउ। माफ़ कीजिए, इसको बोलेंगे एक्सक्यूज मी। थोड़ी दया करो, सो सम पिटी। अगला है मैं समझता हूँ, इसको बोलेंगे आई अंडरस्टैंड। अगला है वह घमंडी है, ही इज़ अ स्नोब। बेकार मत बैठो, डोंट सिट आइडल। हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट। इसी तरह सभी है, इन्हें याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए फॉलो जरूर करें। दोस्तों ये भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण वर्ष है। जैसे महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था, भारत पाक की युद्ध कब हुआ था, कारगिल युद्ध कब हुआ था, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों ये भारत के उन शहरों के नाम है जहां पर मेट्रो की सुविधा है, यानी मेट्रो चल रही है। जैसे कोलकाता में 1984 से, दिल्ली में 2002 से, बेंगलुरु में 2011 से, मुंबई में 2014 से, चेन्नई में 2015 से, जयपुर में 2015 से, कोच्चि में 2017 से, लखनऊ में 2017 से और हैदराबाद में 2017 से। दोस्तों क्या आपके शहर में मेट्रो चलती है? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों ये वो शब्द हैं जिन्हें आप गुस्से में बोलते हैं। जैसे भाड़ में जाओ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे गो टू हेल। जहन्नुम में जाओ, इसको बोलेंगे ब्लडी हेल। कुत्ते का बच्चा, इसको बोलेंगे सन ऑफ डॉग। चलते बनो, इसको बोलेंगे फक ऑफ। कमीना को बोलते हैं रास्कल। हराम का पिल्ला, इसको बोलते हैं हॉरिजन।
और दोगला को इंग्लिश बोलते हैं मॉन्ग्रेल। दोस्तों हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए फॉलो जरूर करें। दोस्तों अगर आपसे कोई टाइम पूछता है तो आप हिंदी के बजाय इंग्लिश में बताएं। जैसे 9 बज रहा है इसको बोलेंगे 9 o'clock, 9:05 हो रहा है इसको बोलेंगे 5:09, 9:10 हो रहा है इसको बोलेंगे 10:09, 9:25 को बोलते हैं 9:25, 9:30 को बोलेंगे 9:30। इसी तरह सभी हैं। दोस्तों इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों आप जीभ को देखकर भी बीमारी के बारे में जान सकते हैं। जैसे स्वस्थ इंसान की जीभ हमेशा गुलाबी होती है। अगर जीभ में पीलापन है इसका मतलब ये बुखार या पेट की समस्या का संकेत है। अगर सफ़ेद है तो इसका मतलब फंगल इन्फेक्शन का संकेत है। अगर काला है, जीभ में कालापन है, इसका मतलब बैक्टीरिया का जमाव है। और लाल या फटे जीभ पानी की कमी को दर्शाते हैं। और हमेशा जो छाले अगर आते रहते हैं तो ये कैंसर का संकेत होता है। इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों इन शब्दों को याद कर लीजिए, आपके बहुत ही काम आएगा। इससे पहला है, इससे पहले इसको इंग्लिश बोलेंगे बिफोर दिस, इसके बाद इसको बोलेंगे आफ्टर दिस, इतने में ही इसको बोलेंगे इन दिस मीन टाइम, जैसे ही एज सुन एज, शुरू से इसको बोलेंगे फ्रॉम बिगनिंग, इस समय इसको बोलेंगे एट दिस टाइम। दोस्तों ये भारत में जमीन मापने की इकाई से 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 1 मीटर में 3.28 फुट होते हैं, 1 इंच में 8 सूत होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 एकड़ में 4,840 गज होते हैं, 1 गज में 9 स्क्वायर फीट होता है, 1 बीघा में 20 बिस्सा होता है, 1 गज में 36 इंच या 3 फुट होता है। दोस्तों इन शब्दों को याद कर लीजिए, आपके बहुत ही काम आएगा। इससे पहला है सुनिए, इसको इंग्लिश बोलेंगे लिसन प्लीज। अगला है संभल कर, इसको बोलेंगे वॉच आउट। अगला है बेशक, इसको बोलेंगे ऑफ कोर्स। अगला है क्या खूब, इसको बोलेंगे हाउ स्वीट। कितना गंदा, इसको बोलेंगे हाउ नेस्टी। अगला है कितना सुंदर, हाउ लवली। छी छी, इसको बोलते हैं हाउ डिस्गस्टिंग। बड़े अपमान की बात है, इसको बोलते हैं हाउ डिसग्रेसफुल। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू। बेकार की बात है, इसको बोलेंगे हाउ एब्सर्ड। अगला है क्या बेहूदगी है, इसको बोलेंगे व्हाट नॉनसेंस। दोस्तों हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए मुझे फॉलो जरूर करें। दोस्तों ये विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार और आविष्कारकों के नाम है। जैसे साइकिल का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर का, कार का आविष्कार, ग्रामोफोन का, घड़ी का। दोस्तों ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ऐसी पोस्ट के लिए फॉलो जरूर करें। दोस्तों आपको सभी फूलों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होने चाहिए। जैसे गुलाब को रोज बोलते हैं, गेंदा को मैरीगोल्ड बोलते हैं, सूरजमुखी को सनफ्लावर, चंपा को बोलते हैं मैग्नोलिया, कमल को बोलते हैं लोटस, चमेली को बोलते हैं जैस्मिन, गुड़हल को बोलते हैं हिबिस्कस और गुलबहार को बोलते हैं क्रिम्सन। इसी तरह नलिनी को बोलते हैं ट्यूलिप और डहेलिया को बोलते हैं डहेलिया। इसे याद कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप टीवी देखते हैं तो आपने टीआरपी के बारे में जरूर सुना होगा कि इस चैनल की ज़्यादा है, इस चैनल की कम है। इसे कैसे निकालते हैं जान लीजिए। दोस्तों मान लीजिए 3 टीवी है, तीनों टीवी में सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है। ये सेट टॉप बॉक्स सिग्नल भेजते हैं पीपल मास्टर नाम की एक डिवाइस को, जो कि इस कंपनी के पास होती है, जो भारत में सिर्फ एक ही है। इसका नाम है इंटैम। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन टेलीकॉम ऑडियंस मेजरमेंट। ये कंपनी डिसाइड करती है कि कौन सा चैनल कितनी बार देखा जा रहा है, तो ये टीआरपी को निर्धारित करती है। दोस्तों क्या आपको इससे पहले इसके बारे में पता था? इसे अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों बैग को टांगने का सही तरीका क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों डॉक्टरों का मानना है कि बैग को इस तरह से टांगने पर आपकी रीढ़ की हड्डी पर कोई असर नहीं पड़ता और कमर दर्द की समस्या भी नहीं होती है। दोस्तों ये वो शब्द हैं जिनके साथ कभी भी एस नहीं लगता है। जैसे होमवर्क हो गया, इक्विपमेंट हो गया, लगेज हो गया, फर्नीचर हो गया और इसी तरह फूड, फ्लोर, मीट, इन सब के साथ कभी भी एस का यूज़ नहीं होता है। इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों आप जब भी हाईवे पर चलते हैं आपने देखा होगा सड़क के बीच में झाड़ियाँ लगाई रहती हैं। दोस्तों ये झाड़ियाँ खूबसूरती के लिए नहीं लगाई जाती, बल्कि गाड़ी किस लेन से आ रही है इससे ये पता चलता है। मान लीजिए अगर इधर से एक गाड़ी आ रही है और इधर से एक गाड़ी आ रही है, तो रात में हेडलाइट से ये नहीं पता चलता कि ये गाड़ी किस लेन से आ रही है। जबकि बीच में अगर झाड़ी रहती है तो ये झाड़ियाँ इस लाइट को रोक लेती हैं, तो पता चल जाता है कि किस लेन से गाड़ी आ रही है। तो इससे एक्सीडेंट नहीं होता है, इस वजह से लगाई जाती हैं। आपको क्या लगता था कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आपको सभी अंग्रेजी महीनों के नाम तो पता ही होंगे, लेकिन आपको हिंदी महीनों के नाम भी पता होने चाहिए। जैसे मार्च अप्रैल महीने को बोलते हैं चैत्र, अप्रैल में से मई महीने को बोलते हैं वैशाख और मई से जून महीने को बोलते हैं ज्येष्ठ। इसी तरह सभी हैं। दोस्तों इसे देख लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए।
दोस्तों ये इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एम के बाद हमेशा बी साइलेंट रहता है, जैसे यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, कॉम पढ़ेंगे, इसको बॉम्ब पढ़ेंगे। इसी तरह ओ के पहले एच साइलेंट रहता है, जैसे इसको पढ़ते हैं ऑनर, इसको पढ़ते हैं आवर, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। इसी तरह जी से पहले डी आता है, डी साइलेंट रहता है, इसको पढ़ते हैं ब्रिज। इसी तरह एन से पहले जी साइलेंट रहता है और इसी तरह अंत में अगर जी एच या जी एस टी होने पर जी एच साइलेंट रहता है। इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों किस फल को खाने से कौन सा लाभ मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अंगूर खाने से कब्ज की समस्या दूर रहती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रित रहता है। केला खाने से डिप्रेशन दूर रहता है, कमजोरी दूर होती है इससे। आम खाने से मेमोरी पावर बढ़ती है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। चेरी खाने से वजन घटता है और डायबिटीज का खतरा भी कम रहता है। पाइनएप्पल खाने से सर्दी खांसी दूर रहती है और इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है और एसिडिटी को भी कंट्रोल रखता है। इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों ये विश्व के 7 महाद्वीप के नाम है जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। से पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका और छठा है यूरोप और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि हर रेलवे स्टेशन से पहले समुद्र तल से ऊंचाई लिखी रहती है। ऐसा क्यों लिखा रहता है जान लीजिए। मान लीजिए दिल्ली 216 मीटर की हाइट पर है और मुंबई 140 मीटर की हाइट पर है, तो दिल्ली से जो भी ट्रेन मुंबई के लिए आएगी वो अपनी स्पीड को कम रखेगी ढलान की वजह से, और इसी तरह से जो मुंबई से ट्रेन जाएगी वो दिल्ली के लिए तो उसकी अपनी स्पीड उसको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरह से चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी इसलिए। तो इसको देखकर पता चल जाता है, इसलिए लिखा रहता है रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों 99% लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा कि क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं। टेनिस को बल्ब को, टाई को मैच बॉक्स को, टी को ट्रेन को, स्टेशन को। दोस्तों ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने ही चाहिए। इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों किस देश की आबादी कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे भारत की आबादी 1.35 बिलियन है, पाकिस्तान की 212 मिलियन, अमेरिका की 328 मिलियन, जापान की 126 मिलियन, ब्राज़ील की 209 मिलियन, नेपाल की 28 मिलियन, श्रीलंका की 21 मिलियन और बांग्लादेश की 161 मिलियन और इंग्लैंड की 55 मिलियन आबादी है। दोस्तों ये हमारे शरीर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे हमारे खोपड़े में हड्डी 29 होती है, हमारे कान में तीन हड्डियां होती हैं, चेहरे में हमारे 14 हड्डियां होती हैं, रीढ़ की हड्डी 26 होती है, पसलियों की संख्या 12 जोड़ी, एक हाथ में हड्डी 30 होती है, एक पैर में 30 हड्डियां होती हैं, गले में हमारी 4 हड्डियां होती हैं और कूल्हे में 2 हड्डियां होती हैं। अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप अपने अंगूठे को ध्यान से देखेंगे तो उसमें कुछ इस तरह की लाइनें बनी होती हैं, इससे आप अपना स्वभाव जान सकते हैं। दोस्तों अगर अंगूठे में इस तरह की लाइनें बनी हैं तो ऐसे लोग खुले दिल वाले होते हैं और सपने ज़्यादा देखते हैं और थोड़े आलसी भी होते हैं। और अगर इस तरह की लाइनें बनी हैं तो ऐसे लोग हिम्मत वाले होते हैं और इनके पास पैसा बहुत होता है। अगर इस तरह की लाइनें बनी हैं इसका मतलब ऐसे लोग टैलेंटेड होते हैं और भरोसे वाले होते हैं। आपका कौन सा है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों ये हमारे नेचर से जुड़े शब्दों के अर्थ हैं, जिससे पठार को इंग्लिश बोलते हैं प्लेट्यू, अंतरिक्ष को स्पेस बोलते हैं, तारा को स्टार बोलते हैं, ग्रह को प्लेनेट बोलते हैं, उपग्रह को सैटेलाइट बोलते हैं, घाटी को वैली बोलते हैं। इसी तरह सभी हैं। इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों भारत के किस राज्य में कितने जिले हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पूरी लिस्ट है, इसे देख लीजिए। कुछ ये हैं और बाकी ये हैं, इन्हें देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस राज्य से। दोस्तों ये वो शब्द है जिन्हें हम डेली बोलते हैं, आपको इसे इंग्लिश में भी आना चाहिए। इससे पहला है मुझे दोनों पसंद है, इसको बोलेंगे आई लाइक बोथ। अगला है मैं आऊँगा, आई विल कम। अगला है कोई नहीं आया, इसको बोलेंगे नोबडी कम। अगला है क्या मैं गलत था, इसको बोलेंगे वाज आई रॉन्ग। अगला है उसे अंदर ले आओ, इसको बोलेंगे ब्रिंग हिम इनसाइड। अगला है मैं हिल नहीं सकता, इसको बोलेंगे आई कांट मूव। अगला है मुझे नहीं मालूम, इसको बोलेंगे आई डोंट नो। और थक गए हो क्या, इसको इंग्लिश बोलेंगे आर यू टायर्ड। दोस्तों हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए आज ही फॉलो करें। दोस्तों ये कोविड-19 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ है। जैसे वायरस का मतलब होता है विषाणु, अफेक्टेड का मतलब होता है ग्रसित, क्वारंटीन का मतलब होता है अलग करना, पैंडेमिक का मतलब होता है सर्वव्यापी महामारी, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है सामाजिक दूरी बनाए रखना, आइसोलेशन का मतलब होता है एकांत, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, और सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, और आपका वैक्सीन का मतलब होता है टीका, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाव।
अगर अभी तक आप कोरोना वायरस से सेफ हैं तो कमेंट में सेफ जरूर लिखें। दोस्तों अगर आप किसी भी ट्यूब को ध्यान से देखेंगे तो उसके नीचे कुछ इस तरह के निशान बने होते हैं, किसी में काला निशान बना होता है, किसी में लाल। इससे आप जान सकते हैं कि ट्यूब कैसा बना है। अगर ट्यूब के नीचे काले रंग का निशान है इसका मतलब वो पूरी तरह से केमिकल से बना है। अगर लाल रंग का निशान है इसका मतलब वो प्राकृतिक और केमिकल दोनों चीज़ों से मिलकर बना है। अगर उसमें नीले रंग का निशान है इसका मतलब वो नेचुरल और मेडिसिन दोनों चीज़ों को मिलाकर बनाया गया है। और अगर उसमें हरा है इसका मतलब वो नेचुरल है यानी प्राकृतिक तरीके से बनाया गया है। इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों ये स्माइलीज के बारे में जानकारी है। आप जब भी व्हाट्सएप पर चैट करते हैं आप इसे यूज़ करते हैं। जैसे इसका मतलब होता है खुश है, इसका मतलब होता है बहुत खुश है, इसका मतलब होता है फ्लर्ट करना, इसका मतलब होता है शर्माना, इसका मतलब होता है परेशान होना, इसका मतलब होता है घबराया हुआ, इसका मतलब होता है प्यार में, इसका मतलब होता है नखरा करना, इसका मतलब होता है कन्फ्यूज्ड, इसका मतलब होता है निराश और इसका मतलब होता है बस निकलना। दोस्तों कमेंट में बताएं कि आप इनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ किसका करते हैं। दोस्तों ये मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसे आपको याद होना ही चाहिए। इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये हमारे स्वाद से जुड़े कुछ शब्दों के अर्थ है। जैसे कड़वा को इंग्लिश बोलते हैं बिटर, स्वादिष्ट को बोलते हैं डिलीशियस, ताज़ा को बोलते हैं फ्रेश, रसीला को जूसी बोलते हैं, गर्म को हॉट बोलते हैं, पिघला हुआ इसको बोलते हैं मेल्टेड, पौष्टिक को बोलते हैं न्यूट्रियस, इसी तरह सड़ा हुआ को बोलते हैं रोटेन, नमकीन को साल्टी बोलते हैं और चिपचिपा को बोलते हैं इंग्लिश में स्टिकी। दोस्तों इन शब्दों को याद कर लीजिए, आपके बहुत ही काम आएगा। इससे पहला है जो कुछ भी, इसको इंग्लिश बोलेंगे वॉट एवर, जब भी इसको बोलेंगे वेन एवर, किसके बिना इसको बोलेंगे विदाउट होम, अगला है किसके लिए इसको बोलेंगे फॉर होम, अगला है किसके द्वारा बाय होम, अगला है किसकी तरफ टुवार्ड्स होम में अबाउट होम, जिसके साथ इसको बोलेंगे विथ होम, इसी तरह जो कोई भी हुएवर। दोस्तों आप जब भी सड़क पर चलते हैं आपने सड़क के बीच में सफ़ेद पट्टी जरूर देखी होगी, कहीं पर कटी हुई कहीं पर सीधी। इसका मतलब क्या होता है जान लीजिए। दोस्तों अगर सड़क के बीच में सफ़ेद पट्टी है वो भी कटी हुई है इसका मतलब आप ओवरटेक कर सकते हैं। और अगर सीधी पट्टी है इसका मतलब आप ओवरटेक सावधानी से करें। और अगर सड़क के बीच में दो सफ़ेद पट्टी है इस तरह से तो आप ओवरटेक बिल्कुल भी ना करें। इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और ऐसी पोस्ट के लिए फॉलो जरूर करें। दोस्तों आपके हाथ में जो फ़ोन है वो किस देश का है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एप्पल अमेरिका की है, ओप्पो चीन की है, वीवो चीन की है, नोकिया फिनलैंड की है, सैमसंग दक्षिण कोरिया की, एचटीसी ताइवान की है, माइक्रोमैक्स भारत की, सोनी जापान की है, इंटेक्स भारत की, आईटेल भारत की है, सोमी चीन की है, वन प्लस चीन की, लाइफ भारत की है। दोस्तों आप किस देश की बाइक चलाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे होंडा जापान की है, सुजुकी जापान की है, टीवीएस इंडिया की है, हीरो इंडिया की है, महिंद्रा इंडिया की है, हुंडई कोरिया की है, रेनॉल्ट फ्रांस की है, टोयोटा जापान की है, टाटा इंडिया की है, बजाज इंडिया की है, केटीएम ऑस्ट्रिया की है, कवासाकी अमेरिका की है और यामाहा जापान की है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों ये गाड़ियों के असली कंपनी के बारे में जानकारी है। जैसे टाटा के अंदर 3 गाड़ियाँ आती हैं, टाटा मोटर्स, लैंड रोवर और जैगवार आती है। इसी तरह टोयोटा के अंदर में 3 गाड़ियाँ आती हैं, टोयोटा, लेक्सस और डीएसयू। इसी तरह हुंडई के अंदर 2 गाड़ियाँ आती हैं, किया और हुंडई आती है। और इसी तरह वॉक्सवैगन में इतनी गाड़ियाँ आती हैं, ऑडी, स्कोडा, बुगैटी, इसी तरह सभी हैं। बीएमडब्ल्यू में 3 गाड़ियाँ आती हैं, रोल्स रॉय, बीएमडब्ल्यू और मिनी। इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों भारत में गेहूं उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों के नाम आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक है कि यूपी बीमार है, उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं उगाया जाता है। पी से हो गया पंजाब, बी से हो गया बिहार, उसके बाद म से हो गया मध्य प्रदेश, रा से हो गया राजस्थान और हा से हो गया हरियाणा। इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों आप जब भी बाजार से अंडे खरीद कर लाते हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो कितना पुराना है तो उसे इस तरह से पानी में डाल दीजिए। अगर वो इस तरह से ऊपर पानी में तैरने लगेगा इसका मतलब वो 1 महीने पुराना है। अगर वो पानी में इस तरह से बीच में खड़ा हो जाएगा इसका मतलब 2 हफ्ते पुराना है। अगर पानी में इस तरह से हल्का तिरछा हो जाएगा इसका मतलब 1 हफ्ते पुराना है। और अगर पानी में बिल्कुल बैठ जाएगा इसका मतलब वो नया है, बिल्कुल नया है। इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों आपने अक्सर कारों के पीछे लिखा देखा होगा LXI, VXI, ZXI, पर इसका मतलब क्या होता है जान लीजिए। दोस्तों XI का मतलब होता है पेट्रोल कार, DI का मतलब होता है डीजल कार, L का मतलब होता है बेस मॉडल, V का मतलब होता है फुल ऑप्शन मॉडल और Z का मतलब होता है एडेड फीचर्स।
और अगर किसी कार के पीछे LXi लिखा है, इसका मतलब वो वेस्ट मॉडल पेट्रोल कार है। इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपकी कार ज़्यादा तेल पीती है तो आप इस तरह से अपने कार की माइलेज बढ़ा सकते हैं। जैसे पहला है शीशे बंद करके गाड़ी चलाएं, दूसरा है 2000 RPM से पहले गियर ना बदलें, और तीसरा है आपका ज़्यादा तेज रेस ना दें। उसके बाद टायर की हवा हर हफ्ते चेक कराते रहें, और पांचवा है सर्विस टाइम पर करवाएं। इस तरह से आप अपनी कार की माइलेज ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे समकोण को इंग्लिश बोलते हैं राइट एंगल, इसी तरह न्यून कोण को, अधिक कोण को, समबाहु को विषमबाहु, वृत्त, जीवा, व्यास दोस्तों से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जंक्शन, सेंट्रल और टर्मिनल में अंतर क्या होता है। दोस्तों, अगर किसी स्टेशन पर जंक्शन लिखा है, इसका मतलब वहां से 3 या 3 से अधिक ट्रैक से होकर ट्रेन आती जाती है। अगर किसी स्टेशन पर सेंट्रल लिखा है, इसका मतलब वहां पर 2 रेलवे स्टेशन है, और पुराने वाले रेलवे स्टेशन के नाम के आगे सेंट्रल लिखा रहता है। और अगर किसी स्टेशन पर टर्मिनल लिखा है, इसका मतलब वो लास्ट स्टेशन है, उसके आगे ट्रेन नहीं जाती है। इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, ये आज के नए शब्द हैं। जैसे पहला है खुशबू, खुशबू को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेग्रेंस। इसी तरह बदबू को बोलते हैं स्टिंक, लंगोटिया यार को बोलते हैं चम, दबंग को बोलते हैं ओवर वियरिंग, श्रद्धांजलि को इंग्लिश बोलते हैं ट्रिब्यूट, अफवाह को बोलते हैं र्यूमर, खौफनाक को बोलते हैं क्रीपी, पवित्र को बोलते हैं पीएस, शुभ शुभ को बोलते हैं ऑस्पिशियस, और अशुभ को इंग्लिश में बोलते हैं इनऑस्पिशियस। ऐसे डेली नए सेंटेंस पाने के लिए मुझे फॉलो जरूर करें। दोस्तों, अपने कंप्यूटर में F बटन तो जरूर देखा होगा, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे F1 का यूज़ हेल्प सेंटर को ओपन करने के लिए होता है, F2 का यूज़ रीनेम के लिए, इसी तरह सभी है। इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप इन शब्दों को याद कर लेते हैं तो आप आसानी से कहीं भी इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे हाल ही में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसेंटली। कोई बात नहीं, इसको बोलेंगे नेवर माइंड। अगला है हमेशा के लिए, इसको बोलेंगे एवर मोर। अगला है अगली बार, नेक्स्ट टाइम। यह वाला दिस वन, वास्तव में, इनफैक्ट। शांत हो जाओ, इसको बोलेंगे काम डाउन। एक बार और, वंस अगेन, वंस मोर। बस काफ़ी है, इसको बोलेंगे दैट्स इनफ। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। जाने भी, लेट इट बी। लगे रहो, कीप इट अप। इसी तरह सभी है। इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, ये विश्व के प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में जानकारी है। जैसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, इसी तरह अमेरिका का गोल्डन रॉड है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है। जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो है कॉर्नफ्लावर। इसी तरह बांग्लादेश का वाटर लिली है, फ्रांस का लिली है, ईरान का गुलाब का फूल है, स्पेन का गरुड़ पक्षी है, और जापान का गुलाब दोई। दोस्तों, किस शहर में कौन सी नदी बहती है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आगरा में यमुना नदी बहती है, बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी, इसी तरह दिल्ली में यमुना, फिरोजपुर में सतलुज नदी, हरिद्वार में गंगा नदी, कानपुर में गंगा नदी, इसी तरह सभी हैं। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं कि आपके शहर में कौन सी नदी बहती है। दोस्तों, इन शब्दों को याद कर लीजिए, आपके बहुत ही काम आएगा। जैसे पहला है वो कितनी बार मुझसे मिलेगा, इसको इंग्लिश बोलेंगे हाउ मेनी टाइम्स विल ही मीट मी। अगला है मैं जानता हूँ आप कहाँ रहते हैं, इसको बोलेंगे आई नो वेयर यू लिव। अगला है मेरे पास कितना पैसा है, इसको बोलेंगे हाउ मच मनी डू आई हैव। अगला है वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगता है, इसको बोलेंगे ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज। अगला है ये तो होना ही था, इसको बोलेंगे इट वॉज डेस्टिन्ड टू हैपन। दोस्तों, आज के नए शब्द हैं। पहला है लुभाना, लुभाना को इंग्लिश में बोलते हैं टेप्ट। अगला है फसाना, फसाना को इंग्लिश बोलते हैं इम्प्लीकेट। अगला है शराफत, शराफत को बोलते हैं डिसेंसी। दुश्मन, दुश्मन को बोलते हैं फो। चिड़चिड़ा, इसको बोलते हैं पीविस। चालबाजी, इसको बोलते हैं डिसेट। अगला है सचमुच, इसको बोलते हैं लिटरली। दखल देना, इंटरफेयर। डरपोक, कवर्ड, और कुचलना को बोलते हैं क्रश। दोस्तों, ये चैट शॉर्टकट है। जब भी आप अपने दोस्तों से बात करते हैं तो व्हाट्सअप में आप इसे यूज़ करते हैं। इससे लॉल का मतलब क्या होता है, OMG का मतलब क्या होता है, NP का मतलब, STH का मतलब, इसी तरह सभी है। इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, आपके घर में जितने भी सामान यूज़ होते हैं उनके इंग्लिश नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे डिब्बा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चम्मच को, कांटा को, मर्तबान को, चाकू को, कड़छी को, ढक्कन, तंदूर, कढ़ाई। दोस्तों, इसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें।
दोस्तों क्या आपको पता है कि गूगल की स्थापना 1996 में हुई, फेसबुक 2004 में बना, इंस्टाग्राम 2010 में, याहू 1994 में, ट्विटर 2006 में, यूट्यूब 2005 में, व्हाट्सएप 2009 में और स्नैपचैट 2011 में। दोस्तों आप सबसे ज़्यादा यूज़ इनमें से किस चीज़ का करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों ये सिम के बारे में जानकारी है, जिससे अगर वोडाफोन में आपको मोबाइल नंबर चेक करना है तो इस कोड को डायल करना होगा, बैलेंस चेक करना है तो इस कोड को, नेट पैक चेक करना है तो आपको इस कोड को डायल करना होगा, और अगर ऑफर चेक करना है आपको वोडाफोन में तो इस कोड को डायल करना होगा। इसी तरह जियो में भी है, इसी तरह एयरटेल में भी है। इसे देख लीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इन शब्दों को याद कर लीजिए, आपके बहुत ही काम आएगा। इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और ऐसी ही पोस्ट के लिए फॉलो जरूर करें। दोस्तों ये ऐसे शब्द हैं जिनकी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। जैसे कदम ताल करना को इंग्लिश बोलते हैं मार्च, चलना को बोलते हैं वॉक, इसी तरह रेंगना को बोलते हैं क्राउल, इसी तरह चिपकर जाना, खींचना, धक्का देना, कूदना, छलांग लगाना, कूद, उछलना, उठाना, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आज मैं आपको अवार्ड, रिवॉर्ड और प्राइज में अंतर बताऊंगा। दोस्तों अवार्ड किसी व्यक्ति को तब दिया जाता है जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है या कोई उपलब्धि हासिल करता है, तब अवार्ड दिया जाता है। और रिवार्ड का मतलब इनाम होता है। अब जब कोई व्यक्ति मेहनत करके कोई काम करता है और लक्ष्य को हासिल करता है, तब उसे रिवॉर्ड दिया जाता है। और प्राइज़ किसी भी व्यक्ति को किसी कंपटीशन में अच्छा करने के लिए तुरंत ही दिया जाता है। ये अंतर होता है तीनों में। इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों ये महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानी के बारे में जानकारी, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। जैसे ईरान की राजधानी तेहरान है, सऊदी अरब की रियाद है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल है, रूस की मॉस्को है, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी है, यूके की लंदन है, टर्की की अंकारा है और आयरलैंड की डबलिन है और यूएई की अबू धाबी है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही पोस्ट के लिए फॉलो जरूर करें। दोस्तों कौन सा राज्य कब बना ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, राजस्थान 30 मार्च 1949 को, महाराष्ट्र 1 मई 1960 को, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को, बिहार 1 अप्रैल 1936 को। इसी तरह ये सभी हैं। आप किस राज्य से हैं कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों ये चैट शॉर्टकट है। जब भी आप अपने दोस्तों से बात करते हैं तो व्हाट्सअप में आप इसे यूज़ करते हैं। इससे लॉल का मतलब क्या होता है, OMG का मतलब क्या होता है, NP का मतलब, STH का मतलब, इसी तरह सभी है। इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों आपके घर में जितने भी सामान यूज़ होते हैं उनके इंग्लिश नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे डिब्बा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चम्मच को, कांटा को, मर्तबान को, चाकू को, कड़छी को, ढक्कन, तंदूर, कढ़ाई। दोस्तों इसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों क्या आपको पता है कि गूगल की स्थापना 1996 में हुई, फेसबुक 2004 में बना, इंस्टाग्राम 2010 में, याहू 1994 में, ट्विटर 2006 में, यूट्यूब 2005 में, व्हाट्सएप 2009 में और स्नैपचैट 2011 में। दोस्तों आप सबसे ज़्यादा यूज़ इनमें से किस चीज़ का करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों ये सिम के बारे में जानकारी है, जिससे अगर वोडाफोन में आपको मोबाइल नंबर चेक करना है तो इस कोड को डायल करना होगा, बैलेंस चेक करना है तो इस कोड को, नेट पैक चेक करना है तो आपको इस कोड को डायल करना होगा, और अगर ऑफर चेक करना है आपको वोडाफोन में तो इस कोड को डायल करना होगा। इसी तरह जियो में भी है, इसी तरह एयरटेल में भी है। इसे देख लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इन शब्दों को याद कर लीजिए, आपके बहुत ही काम आएगा। इसे याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और ऐसी ही पोस्ट के लिए फॉलो जरूर करें। दोस्तों ये ऐसे शब्द हैं जिनकी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। जैसे कदम ताल करना को इंग्लिश बोलते हैं मार्च, चलना को बोलते हैं वॉक, इसी तरह रेंगना को बोलते हैं क्राउल, इसी तरह चिपकर जाना, खींचना, धक्का देना, कूदना, छलांग लगाना, कूद, उछलना, उठाना, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आज मैं आपको अवार्ड, रिवॉर्ड और प्राइज में अंतर बताऊंगा। दोस्तों अवार्ड किसी व्यक्ति को तब दिया जाता है जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है या कोई उपलब्धि हासिल करता है, तब अवार्ड दिया जाता है। और रिवार्ड का मतलब इनाम होता है। अब जब कोई व्यक्ति मेहनत करके कोई काम करता है और लक्ष्य को हासिल करता है, तब उसे
रिवॉर्ड दिया जाता है और प्राइज़ किसी भी व्यक्ति को किसी कंपटीशन में अच्छा करने के लिए तुरंत ही दिया जाता है। ये अंतर होता है तीनों में। इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानी के बारे में जानकारी जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा, जैसे ईरान की राजधानी तेहरान है, सऊदी अरब की रियाद है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल है, रूस की मॉस्को है, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी है, यूके की लंदन है, टर्की की अंकारा है और आयरलैंड की डबलिन है और यूएई की अबू धाबी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही पोस्ट के लिए फॉलो जरूर करें। दोस्तों, कौन सा राज्य कब बना ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, राजस्थान 30 मार्च 1949 को, महाराष्ट्र 1 मई 1960 को, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को, बिहार 1 अप्रैल 1936 को। इसी तरह सभी हैं। आप किस राज्य से हैं कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, हमारे सिर पर तिल होने का महत्व तो क्या है जान लीजिए। जैसे अगर होठ पर तिल है इसका मतलब आप अच्छा काम करेंगे, कान पर है तो आपकी उम्र कम होगी, गर्दन पर है तो आरामदायक जीवन होगा, नाक पर है तो यात्रा ज़्यादा होगी, छाती पर अच्छा जीवन साथी मिलेगा, दाईं आंख पर प्रेम अधिक होगा, बाईं आंख पर चिंता रहेगी। दोस्तों, किस भाषा में कितने अक्षर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, संस्कृत में 44, उर्दू में 34, फारसी में 31, चीनी में 204, जर्मन में 29, फ्रेंच में 25 अक्षर होते हैं, यूनानी में 24 अक्षर, अरबी में 29। तो इन रंगों के इंग्लिश नाम शायद ही किसी को पता होगा। जैसे आसमानी रंग को क्या कहते हैं, गहरा लाल रंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राख जैसा रंग नीला, चमकीला गुलाबी, हल्का पीला, केसरिया रंग सिंदूरी। दोस्तों, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत के इन 15 रेलवे स्टेशनों के नाम शायद ही आपने सुने होंगे। जिससे काला बकरा रेलवे स्टेशन जालंधर में है, कुत्ता रेलवे स्टेशन ये कर्नाटक में है, बिल्ली जंक्शन ये सोनभद्र में है, घूम ये दार्जिलिंग में है, पनौती रेलवे स्टेशन चित्रकूट में है, सुअर रायपुर में है, दीवाना हरियाणा में है। इसी तरह सभी हैं। दोस्तों, क्या आपके शहर में इनमें से कोई रेलवे स्टेशन है तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ये आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे पुलिस के लिए 112, अग्नि के लिए 101, इसी तरह बाल शोषण, रेलवे पूछताछ के लिए, किसान हेल्पलाइन नंबर, नागरिक हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्पलाइन नंबर, ट्रेन दुर्घटना के लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पता होना ही चाहिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों, ये आईपीसी की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में जानकारी है। जैसे धारा 307 हत्या की कोशिश के लिए लगता है, धारा 302 हत्या का दंड देने के लिए, धारा 376 बलात्कार के लिए, धारा 415 छल करने के लिए, धारा 300 लगता है हत्या करने के लिए, धारा 309 आत्महत्या की कोशिश करने के लिए, धारा 120 षड्यंत्र करने के लिए। इसी तरह सभी हैं। इन्हें याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसी पोस्ट के लिए फॉलो जरूर करें। दोस्तों, इन शब्दों को याद कर लीजिए, आपके बहुत ही काम आएगा। जैसे पहला है चादर बिछा दो, इसको इंग्लिश बोलेंगे स्प्रेड द बेडशीट। अगला है तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं, इसको बोलेंगे व्हाई डोंट यू लिसन टू मी। अगला है बालों को खोल दो, इसको बोलेंगे अनटाई योर हेयर। अगला है यह गिलास जूठा है, इसको बोलेंगे इट्स अ यूज्ड ग्लास। अगला है मुझे उसकी कमी खलती है, इसको बोलेंगे आई मिस हिम। अगला है वहां तक जाओ, इसको बोलेंगे गो अप टू दैट पॉइंट। अगला है आज लंच में क्या है, इसको बोलेंगे व्हाट इज फॉर लंच टुडे। अगला है तुम बहुत खांस रहे हो, इसको क्या बोलेंगे यू आर कफिंग बैडली। अगला है मैं उनमें से नहीं हूँ जो झूठ बोले, इसको बोलेंगे आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई।